मध्य प्रदेश में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले विशेष अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर परेशान हो रहे हैं। सरकार के मंत्रियों से, अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन कोई उनका समस्या का हल नहीं हुआ। आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से मुलाकात की थी, अपनी बातें रखी हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें ये आश्वासन मिला है कि उनकी मांगों पर उनका साथ दिया जाएगा। कुछ ये हमारे साथ विशेष अतिथि शिक्षक हैं। क्या मांगे हैं जो आज आप लोग ने रखी, जिसको लेकर आप लंबे समय से परेशान हो रहे हैं? जी, आपको अवगत कराना है कि विशेष शिक्षक जो है पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं और उनको सिर्फ 14,000 रुपये अल्प मानदेय दिया जा रहा है, वो भी 7 से 8 महीने के लिए, जिसके कारण विशेष शिक्षक काफ़ी जो है बदहाल स्थिति में जीवन यापन कर रहा है। और उनकी सर्विस कंडीशन एवं वेतनमान एवं नियमितीकरण संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी आ चुका है और उस आदेश का भी अनुपालन सरकार द्वारा कोई नहीं किया जा रहा है। और उस आदेश के अनुपालन के क्रम में कई बार जो है शासन में द्वारा कई अपनी बातों रखा गया, किंतु कोई स्पष्ट आश्वासन एवं हम उस आदेश पर कोई भी अमल नहीं किया जा रहा है। तो हम आपके माध्यम से ये मांग करते हैं कि सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अमल करते हुए जो लोग जो विशेषज्ञ काम कर रहे हैं इनको नियमितीकरण करते हुए बच्चे पोस्टों में भर्ती करें, जिससे जो है नियमितीकरण की मांग तो आप लोग बहुत पहले से भी उठा रहे हैं। आप लोग की कईयों से मुलाकात भी हुई, बातचीत हुई। क्या आश्वासन मिलता है और अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा, आपको क्या लग रहा है? सर यही है कि कुछ आश्वासन ही नहीं देते हैं कि हम ऐसे कैसे नियमितीकरण कर दें। और सर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जब महिला सशक्तिकरण की इतनी बातें करते हैं तो महिलाओं की स्थिति देखो ना आप, कि एक 14,000 में महिला कैसे अपना घर का जीवन यापन कर रही है। और जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और हम लोग की संख्या भी सर बहुत कम है ना, हमारा सरकार से यही प्रश्न है, हम बहुत बड़ी तादाद में तो है नहीं आपके पास, हम बहुत कम संख्या में हैं, तो आप विशेष बच्चों को देखते हुए क्यों नहीं करना चाहते? और अदर स्टेट में जब हो गया है तो एमपी सरकार क्यों नहीं इस बात को सुन रही है? अच्छा, आप लोग किन बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पर और आप लोग को वेतन कितने समय से नहीं मिल पा रहा? आप लोग कह रहे थे अभी कई लंबे समय से वेतन नहीं मिल, कभी रेगुलर वेतन तो मिले ही नहीं है, कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में मिलता है। और पहले 9,000 था, अभी 14,000 हुआ है। और आप ही बताइए, यदि 2-2, 3-3 महीने में वेतन मिलेगा तो कैसे क्या कर सकते हैं हम? जब दिव्यांगों के सम्मान की बात सरकार करती है, लेकिन दिव्यांगों को पढ़ाने वाले शिक्षक आप लोग परेशान हो रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। सर बस बातें की जाती है, जो फील्ड पे उतरता है वही जान सकता है कि दिव्यांग लोगों की स्थिति क्या है। अच्छा, 2-3 महीने से वेतन नहीं मिलता तो कैसे फिर परिवार चलाते होंगे आप लोग? चलता है, अब क्या करें, अब परेशानी आती है तो वो तो घर है, मतलब जैसे तैसे करना ही पड़ता है। हम चाहते हैं कि जैसे हम दिव्यांग बच्चों को हम मतलब स्पेशल एजुकेटर समझते हैं, अदर तो नहीं पढ़ा सकता नॉर्मल टीचर, और 5-5, 6-6 घंटे हम उनको देते हैं। जैसे नॉर्मल बच्चों को संभालना 5-6 घंटे बहुत मुश्किल होता है, वैसे हमारे लिए और कितना मुश्किल होता होगा आप समझ सकते हो। लेकिन फिर भी हमारे लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। 3 महीने के बाद मतलब कुछ करने का बोला था सरकार ने, लेकिन अभी तक कोई भी इसका लेटर निकला है ना कुछ हुआ है। आप लोग कहाँ से आए यहाँ पर? इंदौर से आई हूँ सर मैं। कब निकले थे घर से? सर हम सुबह से निकले थे, बस अभी पहुँचे और सीधे यहीं आए। अच्छा, तो सरकार के सामने आप लोग इतने समय से मांग रख रहे हैं, क्या लगता है क्यों नहीं कर रही? आप लोग की बात क्यों नहीं सुन रही सरकार? बस सर वो जल्दी से अमल कर ले, इन बातों को नियुक्तिकरण कर दे बस। आप क्या कहेंगे सरकार से, क्योंकि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं आप लोग, ऐसे बच्चों को जो समझ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उसके बाद में आपकी भी नहीं सुन रही सरकार? तो सर हमको सुनना चाहिए, उनको बोलना, हम लोग यही बोलेंगे कि हमको नियमित करें ताकि हम उनका और अच्छे से इम्प्रूवमेंट करवा पाएँ, ताकि मतलब हम लोग भी खुश रहें, तो मतलब अच्छे से हम बच्चों को करवाएं। बहुत मुश्किल होता है, हमारे पास तो अलग अलग कैटेगरी में बच्चे आते हैं, मतलब मानसिक दिव्यांग भी बच्चे आते हैं, जो सुन बोल नहीं सकते वो भी आते हैं, ब्लाइंड भी आते हैं, सबको हम पढ़ाते हैं। और हमारे इससे मतलब हम ये नहीं बोलते कि, परंतु रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं हमारे बच्चों के। आज हमारे यहाँ बच्चों के मतलब 12th में 83% आ रहा है, 84% आ रहा है ब्लाइंड बच्चों का। तो क्या नॉर्मल टीचरों के साथ ये हो जाता क्या? सरकार तो बताती है वो सभी वर्ग के साथ है, शिक्षक है, डॉक्टर से जो समस्याएं आती हैं उनकी सुनती है, तो आप लोग की क्यों नहीं हो पा रही समस्या का समाधान? सर वही हम लोग परेशान हो रहे हैं। और आप ये बात सोचिए, जब एक माँ नॉर्मल बच्चों को यदि रोता है ना तो परेशान होकर साइड में सुला देती है, लेकिन आप सोचिए एक विशेष बच्चों के साथ आप 1 घंटे भी रहेंगे ना तो वो टीचर छोड़ के चली जाएगी, एक हाथ पकड़ के थोड़ी देर ही जाएगी, उसको वही शर्म आएगी कि मैं हाथ पकड़ के कैसे ले जाऊँ, और हम तो पूरा वक्त ही उनके साथ बिताते हैं सर। तो ये विशेष अतिथि शिक्षक हैं
जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, लेकिन ये टीचर उनको पढ़ाते हैं और यही टीचर आज अपनी समस्याओं को लेकर परेशान है। सरकार के सामने मांग रख रहे हैं कि सरकार उनको नियमित करे और समय पर उनका वेतन दे ताकि इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन अब देखना यही होगा कि आखिर इनकी समस्याओं का समाधान कब होगा। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।